नमस्कार, ईपीएफ एग्ज़ाम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीएचटी के बारे में। तो क्या है ये एसएससी जीएचटी? तो जीएचटी यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये एग्ज़ामिनेशन हर साल एसएससी करवाता है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, जो कई लेवल्स पे होती हैं और कई मिनिस्ट्रीज़ में होती हैं, मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी पोस्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, किस किस तरह की पोस्ट होती हैं। तो बेसिकली 5 तरह की पोस्ट होती हैं। पोस्ट कोड A B C D E में डिवाइडेड है। तो ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज के लिए होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए होती है, AFHQ के लिए होती है, सबऑर्डिनेटेड ऑफिसेज इन मॉडल ऑफ RRs एंड DOPNT के लिए होती है, और ये वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो मतलब बाकी बच जाती हैं उनके लिए भी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट होती हैं। तो ये कई तरह की पोस्ट हैं, बट इनका प्रोफाइल सिमिलर होता है। सीधे बात कर लेते हैं अब हम प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो सीधा सीधा स्टेप है, आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। यहाँ जाने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक कीजिए, और अप्लाई टैब के बाद आप जीएचटी टैब पर क्लिक कीजिए। जीएसटी टैब पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको लॉगिन रजिस्टर करना है, आपको फॉर्म दिया जाएगा वो फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और फिर उसके बाद मात्र 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस पे करके आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। एज लिमिट इस पोस्ट की 18 से 30 साल है ऑन प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट। तो जो डेट नोटिफिकेशन बताई जाती है उसमें उस डेट के हिसाब से आपकी एज लिमिट 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको, यदि आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशंस भी मिल सकती हैं इस टेबल के हिसाब से। क्वालिफिकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो A to D पोस्ट के लिए जो कि ऊपर बताई गई हैं, यानी कि इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, AFHQ, और पोस्ट डी के लिए बहुत ही मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं क्वालिफिकेशंस के, जैसे कि मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में पर हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और मास्टर्स डिग्री हो आपके पास इन किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा, पर इंग्लिश मीडियम में और हिंदी कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो उसके साथ साथ। इस तरह से आपको कई सारी ये ऑप्शंस मिल जाएंगे जिन्हें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आप इनमें से किस मेथड से क्वालिफाइड हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर हैं तो। चलिए बात कर लेते हैं स्कीम और पैटर्न की। ये एग्ज़ाम किस तरीके से कराया जाता है, इसकी क्या स्कीम है, कितने चरणों में कराया जाता है। तो जवाब बहुत ही सीधा सीधा है, ये एग्ज़ाम 2 चरणों में कराया जाता है। तो टीयर 1 में होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और टीयर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। टीयर 1 सॉरी टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये टोटल 2 घंटे का पेपर रहता है। तो इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। दोनों 100-100 नंबर की, 100-100 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, और दोनों 100-100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 200 नंबर, 200 क्वेश्चंस, और ये 2 घंटे का पेपर हो जाता है। उसके बाद टीयर 2 भी बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्टिव पेन और पेपर टाइप पेपर है ये। इसमें ट्रांसलेशन और एसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी 200 मार्क्स का पेपर है, और इसके लिए भी 2 घंटे दिए जाते हैं इस पेपर को लिखने के लिए। इस पेपर में बेसिकली कैंडिडेट्स की ट्रांसलेशनल स्किल्स और उनकी दोनों लैंग्वेजेस लिखने की और समझने की एबिलिटी को देखा देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है। और ये जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसी लेवल से कंसिस्टेंट इस पेपर का भी लेवल होता है। चलिए अब सीधा बात करते हैं सैलरी, पर्क्स और अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो जो ये एग्ज़ाम है इसकी पोस्ट के हिसाब से इसकी सैलरी थोड़ी वैरी कर सकती है।
तो यदि आप पोस्ट A to D की बात करें तो आपको पे लेवल 6 मिलता है, जिसमें आपकी ग्रेड पे 4200 रहती है। पर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की यानी कि जो पोस्ट कोड ई है, उसे पे लेवल 7 मिलता है और ग्रेड पे 4800 रहती है। तो इसमें थोड़ा फ़र्क है पोस्ट में। अलाउंसेस भी जीएचटी एस्पिरेंट्स को बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, और उसके बाद पेंशन भी हो ही गया। चलिए, अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं इस वीडियो को शॉर्ट और स्वीट रखना चाहता था, पर यदि आप डिटेल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, यदि आप इस एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम community.exampathfinder.com पर आ सकते हैं, और इस फोरम पर कुछ भी आप डिस्कस करना चाहें डिस्कस कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए अलविदा।